हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में देखेंगे 12th RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 10F का क्वेश्चन नंबर 31। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक का जो क्वेश्चन पढ़े थे वो और 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। 1 से 30 तक में क्वेश्चन में क्या होता था कि y बराबर सीधा x के पावर 1/x हो, y बराबर x के पावर x हो, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो क्या करते थे, उसमें लॉग लगा देते थे। लेकिन इसमें क्या है, दो टर्म में है ना, y बराबर x के पावर x माइनस में 2 के पावर sin x। तो देखिए अगर माइनस हो या प्लस हो, अगर दो टर्म y का मान दो टर्म में हो, सम कुछ हो प्लस में फिर कुछ हो या फिर कुछ हो माइनस कुछ हो, हाँ अगर गुना हो गया फिर चलेगा, तब डायरेक्ट लॉग ले लेंगे क्योंकि लॉग m इंटू n हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस या माइनस हो तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता लॉग m प्लस n का, कुछ नहीं होता। हाँ अगर गुना रहता तो होता लॉग m इंटू n का, होता है लॉग m प्लस लॉग n। लेकिन अगर प्लस में हो तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते। अगर दोनों दो टर्म के बीच प्लस या माइनस हो तो, अगर दो टर्म के बीच प्लस हो या फिर माइनस हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते। तो जब डायरेक्ट लॉग लगा नहीं सकते तो करेंगे क्या, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, एक को u मान लेंगे दूसरे को v मान लेंगे। तो चलो मान लेते हैं u बराबर x के पावर x और v बराबर हो गया 2 के पावर sin x। तो इसीलिए y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर हो गया आपका u माइनस v। अब डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई dx बराबर du बाई dx माइनस dv बाई dx, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब ऐसा करता हूं u को अलग से डिफरेंशिएट कर लेता हूं और v को अलग से। तो u को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे, तो चूंकि u बराबर x का पावर x, अब देखो भाई ये डिफरेंशिएट कब होगा, जो वेरिएबल का पावर तो वेरिएबल है तो लॉग लगाना पड़ेगा, तो लगा दो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया, ये log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर x, ये हो गया log u इज इक्वल टू x log x। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो d log u बाई du इंटू du बाई dx बराबर u इंटू v। x को छोड़ दिए तो log x का डिफरेंशिएशन प्लस में फिर log x को छोड़ दिए तो x का डिफरेंशिएशन, log u का हो गया 1/u इंटू du बाई dx बराबर x गुने log x का हो गया 1/x प्लस में फिर से हो गया log x गुने 1। तो अगर यहां से केवल du बाई dx पूछूं, du बाई dx बराबर क्या हो गया, u इंटू कट गया 1 प्लस log x। जी हाँ, आप u का वैल्यू रख सकते हैं x का पावर x 1 प्लस log x, ये du बाई dx का वैल्यू हो गया। अब देखो भाई कभी भी चाहेंगे, जब चाहेंगे तब यहाँ पे du बाई dx रख सकते हैं। अगर dv बाई dx भी निकल जाए तो समीकरण 1 में रखेंगे dy बाई dx बराबर इतना, और प्लस में dy बाई dx जो निकलेगा वो वही तो आंसर होगा। तो चलो v को भी डिफरेंशिएट करो, तो और v बराबर क्या है, 2 का पावर sin x। इसको आप चाहें तो लॉग लगा सकते हैं या फिर लॉग नहीं भी लगा सकते, क्योंकि लॉग लगाने का जरूरत कब है, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर फ्री टू टेक और नॉट। तो आप यहाँ पे अगर लॉग लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी ले सकते। तो हम लॉग नहीं ले रहे हैं, लॉग लेना तो जानते ही है, लॉग लगाएंगे साइन आएगा पीछे लॉग क्यों हो जाएगा। इस बार हम लॉग नहीं लगा रहे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कराओ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx बराबर d 2 के पावर sin x बाई dx। अभी फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि a के पावर x, तो जो पावर है वो नीचे होना चाहिए, तो 2 के पावर sin x बाई d sin x इंटू d sin x बाई dx। a के पावर x होता है a के पावर x इंटू log a और sin का हो गया cos x, ये तो हो गया dv बाई dx का वैल्यू। तो du बाई dx का भी वैल्यू निकल गया, dv बाई dx का भी निकल गया। तो समीकरण 1 में चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई dx बराबर du बाई dx। du बाई dx मतलब क्या, x टू दी पावर x 1 प्लस log x माइनस में फिर dv बाई dx, तो क्या 2 के पावर sin x इंटू log 2 और इंटू में cos x, यही आपका आंसर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर log x के पावर x प्लस x के पावर log x हो तो डिवाइड कर dx बताओ। हमें कुछ नहीं करना भाई, वही बात, दो टर्म के बीच प्लस है, तो अगर दो टर्म के बीच प्लस या माइनस हो तो एक को u मानेंगे दूसरा को भी मानेंगे। तो चलो भाई मान लिए u बराबर
log x के पावर में x और v बराबर x के पावर में log x। अब इसीलिए y बराबर क्या हो गया u प्लस v, इसलिए dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसको हो गया समीकरण 1 मान लिया। अब u को अलग से और v को अलग से डिफरेंशिएट करके इसमें रख देंगे। तो चलो चूंकि u बराबर क्या हो गया log x के पावर में x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया भाई log u इज इक्वल टू log किसका, तो log x के पावर में x का। ये हो गया log u इज इक्वल टू x आएगा पीछे x log ऑफ log x। चलो डिफरेंशिएट करता हूं तो log के एंगल में है u, तो पहले तो u के रिस्पेक्ट में, फिर u का x के रिस्पेक्ट में बराबर u, x गुने इतना माने u इंटू v। तो x को छोड़ दिए, डिफरेंशिएट किसका log ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू log x इंटू log x बाय dx प्लस में फिर log ऑफ log x इंटू dx बाय dx। ये हो गया log u का 1 बाई u इंटू du बाई dx बराबर x गुने log ऑफ log x का 1 बाई log x इंटू log x का 1 बाई x प्लस में फिर log ऑफ log x इंटू 1। भाई देखो x से x को कैंसिल, अगर केवल du बाई dx पूछे तो u जाएगा गुना में, तो चूंकि du बाई dx बराबर u गया गुना में, बचा कितना 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, इसीलिए u का वैल्यू, तो u बराबर पीछे हो log x के पावर में x 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, ये तो u का वैल्यू निकल गया। अब v को निकालो भाई, तो और v बराबर क्या है x के पावर में log x। फिर से log लगाओ क्योंकि वेरिएबल का पार्ट वेरिएबल, इधर x भी वेरिएबल और log x भी वेरिएबल, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या हो गया ये log v इज इक्वल टू log ऑफ x के पावर में log x। थोड़ा सा ध्यान देना, ये log x आएगा नीचे पीछे और अंदर में फिर से बचा log x। एक तरह से ये लग रहा है क्या log x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट जो करूं ना तो d log v बाई dv इंटू dv बाई dx बराबर इधर भी d log x का स्क्वायर। तो पहले तो log x के रिस्पेक्ट में, फिर log x को x के रिस्पेक्ट में, log v का हो गया 1 बाई v इंटू dv बाई dx बराबर 2 log x और log x का 1 बाई x। इसलिए केवल अगर dv बाई dx पूछें तो v का गुना में 2 log x इंटू 1 बाई x। v का वैल्यू, v क्या है x के पावर में log x इंटू 2 log x इंटू 1 बाई x। अच्छा x के पावर यानी x नीचे, यहाँ x के पावर इतना, तो बेस समान होने की वजह से पावर घटेगा और इंटू हो गया फिर 2 log x। ठीक है, ये तो dv by dx का वैल्यू निकल गया। तो du by dx भी प्राप्त हो चुका है और dv by dx भी आ गया, तो दोनों का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो कहीं भी चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो गया भाई dy by dx बराबर du by dx। तो du by dx मतलब ये, तो क्या है log x के पावर में x इंटू क्या है भाई 1 बाई log x प्लस में फिर log ऑफ log x। ये तो क्या du by dx का वैल्यू प्लस में फिर dv by dx। तो dv by dx क्या है 2 x के पावर में log x माइनस 1 इंटू में फिर log x। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर y बराबर x के पावर sin x प्लस sin x के पावर cos x हो तो dy बटा dx होता है ना। तो चलिए इसमें भी वही बात, y का मान दो टर्म में है, कुछ प्लस कुछ, तो एक को u मानेंगे दूसरा को v मानेंगे। ठीक है, चलो पुट करो, u बराबर हो गया x के पावर में sin x और v बराबर में हो गया फिर sin x के पावर में cos x। तो y बराबर कितना u प्लस v, इसीलिए dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। u को अलग से मान निकालो, तो चूंकि u इज इक्वल टू x के पावर sin x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया ये log u इज इक्वल टू log x के पावर में sin x।
इसलिए log u बराबर sin x पीछा और log x हो गया। डिफरेंशिएट करो u इंटू v पे, तो d log u सबसे पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर u का x के रिस्पेक्ट में, फिर sin x को छोड़ दिए तो log x का डिफरेंशिएशन, प्लस में फिर log x को छोड़ेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन। क्या हो गया ये log u का 1/u इंटू du बाई dx बराबर sin x। log x का हो गया 1/x, फिर log x इंटू sin x का हो गया cos x। केवल du बाई dx बराबर u गुना में sin x बाई x, फिर log x इंटू cos x। आप चाहो तो u का वैल्यू रख दो, तो du बाई dx बराबर u के जगह क्या हो गया x का पावर sin x, और फिर इधर क्या हो गया sin x बाई x, प्लस में फिर log x इंटू cos x। तो ये तो du बाई dx निकल गया, dv बाई dx भी निकालना होगा। तो चलो, चूंकि v बराबर क्या है sin x के पावर में cos x, इधर भी log लगाओ भाई, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log यूज किए, तो क्या हो गया ये log v बराबर log sin x के पावर में cos x, इसलिए log v बराबर cos x इंटू log sin x। अब डिफरेंशिएट करता हूं तो d log v बाई dv इंटू dv बाई dx बराबर cos x को छोड़ दिया तो डिफरेंशिएट किसका, log sin x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो sin x के रिस्पेक्ट में, गुने फिर d sin x बाई dx। अब चलो फिर प्लस में log sin x को छोड़ेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। log v का हो गया 1/v इंटू dv बाई dx बराबर cos x इंटू log sin का 1/sin x इंटू sin x का हो गया cos x, प्लस में फिर log ऑफ sin x और cos का हो गया माइनस sin x, इसलिए केवल dv बाई dx बराबर पूछो तो v गुना में, चलो cos बाई sin क्या हो गया भाई cot x, इंटू में फिर cos x, माइनस में sin x इंटू log sin x। आप चाहें तो v का मान रख दो, तो dv बाई dx बराबर v मतलब हो गया sin x के पावर में cos x, फिर cot x इंटू cos x, माइनस में फिर sin x इंटू log sin x, है ना। चलो समीकरण 1 में मान रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए dy बाई dx बराबर du बाई dx मतलब क्या है x के पावर sin x, sin x बाई x, प्लस में फिर log x इंटू cos x, ये तो du बाई dx, प्लस में फिर dv बाई dx, क्या हो गया sin x के पावर में cos x, cot x इंटू cos x, माइनस में फिर sin x इंटू में log sin x।